हेलो दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और साथ ही हर युवा ये भी चाहता है कि वे 30 साल की उम्र से पहले अपनी तनख्वाह 7 अंकों तक की कर ले। सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई की खींचतान के बीच में हमारे भारत देश में कई ऐसे अमूल्य रत्नों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना व्यापार और नए आइडिया के चलते भारत ही नहीं दुनिया भर में बड़ा नाम बनाया है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 भारत की यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये हमारा इंडियन यंग एंटरप्रेन्योर्स का पार्ट 2 है। यदि आप इसका पार्ट 1 भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अजहर इकबाल। दोस्तों, अजहर इकबाल इनशॉर्ट न्यूज़ ऐप के को फाउंडर हैं। इनशॉर्ट ऐप पहले न्यूज़ इन शॉर्ट के नाम से जाना जाता था। इनशॉर्ट एक शॉर्ट न्यूज़ एप्लीकेशन है जिसकी शुरुआत नोएडा से हुई थी। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि यह ऐप 60 शब्दों तक पर्याप्त समाचार प्राप्त कराता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। समाचार के साथ ही आप इस पर वीडियो, ब्लॉग्स, फोटो आदि भी देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने में अजहर का साथ अनुनय अरुणव और दीपेन पुरकास्ती ने दिया था। इस एप्लीकेशन की शुरुआत सन 2013 से हुई। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास समय नहीं होता है कि वे न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल को देखें। ये ऐप के माध्यम से लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरों के बारे में जान सकते हैं। राहुल यादव। दोस्तों, राहुल यादव सेल्फ मेड मिलीनियर्स में एक और प्रसिद्ध नाम है। राहुल यादव Housing.com कंपनी के को फाउंडर हैं। Housing.com मुंबई स्थित एक रियल एस्टेट पोर्टल है जो ग्राहकों को घर और कमरे खोजने में मदद करता है। इस कंपनी की शुरुआत सन 2012 में मुंबई से हुई। Housing.com कंपनी में आज 6000 से भी ज्यादा ब्रोकर्स मौजूद हैं। यह कंपनी चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली के साथ भारत के 40 शहरों में अपनी सर्विस देती है। शुरुआती समय में इस कंपनी के सीईओ वे खुद ही रहे, लेकिन आज ध्रुव अग्रवाल इस कंपनी के सीईओ की पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। सचिन एंड बिन्नी बंसल। दोस्तों, बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की तो भारत में फ्लिपकार्ट का नाम आता है जिसके फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। फ्लिपकार्ट की शुरुआत सन 2007 से हुई थी जिसमें सबसे पहले सचिन और बिन्नी जी ने बुक्स को बेचना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उनको अनुभव होता गया कि ऑनलाइन बुक्स को ही नहीं काफी सारी चीजों को बेचा जा सकता है, तब उन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फैशन आदि चीजों को भी लिस्ट करना शुरू किया। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, साथ ही ये सिंगापुर में भी रजिस्टर्ड है। देखा जाए तो आज इस कंपनी की नेटवर्थ लगभग $16 बिलियन से भी ज्यादा है। सन 2018 में वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था जिसके करीब 77% शेयर उसके हिस्से में आए। तिलक मेहता। मात्र 15 साल के तिलक मेहता आज भारत ही नहीं दुनिया के भी सबसे कम युवा एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने पेपर एंड पार्सल नाम की कोरियर सर्विस की शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य है कि ग्राहक जिस दिन अपना ऑर्डर बुक करे उसे उसी दिन प्राप्त हो जाए। तिलक मेहता को इस स्टार्टअप की प्रेरणा मुंबई के डब्बा वालों से मिली जो तेजी से सही समय और सही कीमत पर लोगों को टिफिन पहुंचाते हैं। तिलक मेहता ने इसी चेन का यूज करके नॉन फूड आइटम पूरे शहर में पहुंचाना शुरू किया। पेपर एंड पार्सल एक ऐसा स्टार्टअप है जो एक पेन से लेकर आपके सभी आवश्यक दस्तावेजों को डोर टू डोर पिकअप और डिलीवर करता है। आज इस स्टार्टअप में इनके साथ 200 एम्प्लॉय और 300 से ज्यादा डब्बा वाले जुड़े हैं। तिलक मेहता के इस स्टार्टअप के लिए उनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्रद्धा शर्मा। दोस्तों, श्रद्धा शर्मा योर स्टोरी की सीईओ और चीफ एडिटर हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की मीडिया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रदान कराता है। सन 2008 में योर स्टोरी की शुरुआत करने से पहले वे CNBC TV 18 में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया की ब्रांड एडवाइजर भी रह चुकी हैं। वर्तमान में ये स्टार्टअप देश का सबसे प्रभावशाली मंच है। श्रद्धा शर्मा अपना जीवन कहानियों में जीती हैं और मानती हैं कि हर व्यक्ति की कहानी अनोखी है और हर कहानी मायने रखती है। योर स्टोरी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य लोग की कहानियों को एक आवाज देना है। श्रद्धा जी का ये इनिशिएटिव काफी सराहनीय है। श्रद्धा जी को ऑनलाइन इन्फ्लुएंस के लिए लॉरियल पेरिस फेमिना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही वे टॉप 500 लिंक्डइन इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड में भी शामिल हुई हैं। फनिंद्र समा। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस redbus.in के फाउंडर फनिंद्र समा जी हैं। फनिंद्र जी भी उन्हीं युवा एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत छोटी उम्र से की
सन 2006 से इस कंपनी की शुरुआत बेंगलोर से हुई। ये पूरे भारत में 2500 से ज्यादा बस ऑपरेटर्स को जोड़ता है। रेड बस की सर्विस इतनी फास्ट है कि आप अपने फोन से 2 मिनट में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। फणींद्र समा का इस कंपनी को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को टिकट लेने में कोई दिक्कत ना आए और अपने ही फोन से आसानी से टिकट को बुक कर लिया जाए। दोस्तों, आज रेड बस अपनी सर्विस पूरे भारत में बेहतरीन तरीके से दे रही है। केशव बंसल एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है। वे इंटेक्स टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर तो हैं ही, साथ ही वे आईपीएल टीम के ओनर भी हैं। केशव आईपीएल में गुजरात लायंस टीम को खरीदकर इकलौते सबसे कम उम्र वाले बिजनेसमैन हैं। केशव के पिता कैसेट्स का बिजनेस करते थे। 80 का दशक आते आते केशव हांगकांग में कंप्यूटर फ्लॉपी का भी काम करते हैं। जब केशव 19 साल के हुए तो वे अपने पिता के बिजनेस इंटेक्स टेक्नोलॉजी को संभालना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, केशव जब 20 साल के हुए तब तक वे अपनी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अकेले लेने लगे थे। फिर इंटेक्स की मार्केटिंग करने के लिए उनको गोल्डन चांस मिला। वे आईपीएल की नीलामी में गुजरात लायंस टीम खरीद लेते हैं। उस समय कोई मोबाइल ब्रांड आईपीएल में स्पॉन्सर नहीं था। इसी तरह इंटेक्स की पहुंच आईपीएल में हो गई। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बात बता दें कि इंटेक्स वही ब्रांड है जिसे रिलायंस ने 4G के लिए हैंडसेट बनाने वाली कंपनी के तौर पर सिलेक्ट किया था। नंदन रेड्डी। सन 2014 में शुरू हुई स्विगी भारत का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके फाउंडर नंदन रेड्डी हैं। 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त श्रीहर्ष मेजेस्टी और राहुल जेमनी के साथ मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत करी। नंदन रेड्डी ने कहा था कि उनको फणींद्र समा से प्रेरणा मिली थी। नंदन बिट्स पिलानी के पूर्व छात्र रहे और वे एक कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। स्विगी आज लगभग हर शहर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही एक खबर ये भी मिली है कि सन 2019 की शुरुआत में स्विगी ने अपना एक स्विगी स्टोर नाम का जनरल प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विस की शुरुआत करी है और सितंबर 2019 में स्विगी ने इंस्टेंट पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी स्विगी गो के माध्यम से शुरू की है। नंदन जी इंटेल कैप में एसोसिएट के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, 2020 तक स्विगी लगभग $3.6 बिलियन मूल्य की एक कंपनी बन चुकी है। अखिलेंद्र साहू भारत के एक और युवा एंटरप्रेन्योर से मिली है, जिनका नाम है अखिलेंद्र साहू, जो ASTNT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और CEO हैं। ये कंपनी वेब होस्ट डेवलपमेंट सर्विस प्रदान कराती है। अखिलेंद्र कई सारे एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर चुके हैं, जिसमें से TNT SMM फूड चिली शामिल है। और आपको ये जानकर बेहद गर्व महसूस होगा कि अखिलेंद्र 2019 में इंडियन यंग अचीवर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही अखिलेंद्र ने मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 वेब डिजाइनर का भी स्थान प्राप्त किया है। प्रियांशु रत्नाकर मात्र 17 साल के हैं। वे भारत के सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति हैं जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं। प्रियांशु बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत में इनको शिक्षा लेने में काफी परेशानियां आती रही, लेकिन उन्होंने सीखने के कोई भी मौके नहीं जाने दिए। प्रियांशु एक सेल्फ मेड प्रोग्रामर है। उन्होंने मात्र तीसरी कक्षा से ही डॉस को सीखना शुरू किया था और 8वीं क्लास तक आते आते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, प्रियांशु ने अपना ध्यान साइबर सिक्योरिटी की तरफ केंद्रित किया और फिर वेब और ऐप डेवलपमेंट सर्विस प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल X की शुरुआत करी। शुरुआत में तो वे एकदम उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन अपने लगातार प्रयासों के चलते उन्होंने अपने इस स्टार्टअप को सफलता के माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाया। वे अब तक अपने इन कामों के लिए 5 बार पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं और प्रियांशु AI और ML जैसी हॉट IT टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, जो भारत में साइबर अटैक्स और हैकिंग को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।